उसका मकसद है। आपने जम्मू में देखा होगा कि जहाँ जहाँ ब्लैक टॉपिंग के काम, जो ब्लैक टॉपिंग बिटुमेन जैसे लुक का काम कहते हैं, सड़कों पे किया जाता है। बहुत से वीडियो आप सब भाइयों ने कई बार वायरल किए। रात को ब्लैक टॉपिंग होती है, सुबह उखड़ जाती है, झाड़ू से उसको दोबारा इकट्ठा करना पड़ता है। तो काफ़ी बार हमने भी उस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी जो शिंदर कुमार जी से, उनसे मिलने की कोशिश भी की, एक दो बार मिले भी, कुछ सुझाव देने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कई बार अफसोस होता है कि हमारे अफसर्स में एरोगेंस इतनी होती है कि वो समझते हैं हमें किसी से कोई फीडबैक लेने की जरूरत नहीं, हमें सब कुछ पता है। मुबारक है अगर आपको पता है, लेकिन एक शिंदर कुमार जी ने एक काम बड़ा अच्छा किया। सबसे लंबा टेन्योर शिंदर कुमार जी ने यहाँ निकाला, 4 साल का एज ए कमिश्नर सेक्रेटरी वर्क्स रहे। 4 सालों में जब आज से 2 साल पहले 3 फरवरी 2022 को एक ऑर्डर उन्होंने निकाला। यह 10-12 पेज का ऑर्डर था। ऐसा खूबसूरत ऑर्डर मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, और ऐसे खूबसूरत ऑर्डर की इतनी खूबसूरत तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, यह भी कभी मैंने नहीं देखा। इस ऑर्डर में शिंदर कुमार जी का जो ऑर्डर था, ब्लैक टॉपिंग की क्वालिटी का कंट्रोल कैसे किया जाए, जो जो चीजें ने लिखी, हर अफसर ने, हर ठेकेदार ने उसकी धज्जियां उड़ाई, बिल्कुल उसकी कंप्लाइंस नहीं की, परवाह नहीं की। मैंने अपडेट भी किया इनको, भाई आपकी कंप्लाइंस नहीं हो रही, उसके बावजूद इन्होंने कोई एक्शन लिया। इन्होंने कहा था कि पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमेन जो जिसको हिंदुस्तान में 2013 में बैन किया गया है, पेनिट्रेशन ग्रेड जम्मू कश्मीर में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। धड़ल्ले से पेनिट्रेशन ग्रेड इस्तेमाल की जा रही है। ये फैक्ट्री से ड्रम पड़े, यहाँ लोगों जो हार्ड मिक्स प्लांट है वहां से फोटोग्राफ लाई गई है पेनिट्रेशन ग्रेड के। इन्होंने कहा था कि जो बिटुमेन बाहर से आता है ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है, 50-52 हज़ार रुपये पर मीट्रिक टन है, कास्ट बड़ी ज्यादा। उन्होंने कहा वो ड्रम जो बाहर से आएंगे उनके ऊपर डेलिबरेटली और इनडेलिबरेटली लिखा होना चाहिए। उसका मकसद ये जो पढ़ा जाए आसानी से और जो कभी उससे साफ ना हो सके, उसके ऊपर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर का नाम और बैच नंबर लिखा होना चाहिए। उसके बावजूद ऐसा नहीं किया गया। जो आज भी ड्रम अगर आप जाके देखोगे हार्ड मिक्स प्लांट पे, वो पड़े हुए हैं जिसको पेंट से लिखा गया, स्टेंसिल रखे पेंट से लिखा गया, जो इसकी बहुत बड़ी वायलेशन थी। उसके बाद इसमें एक तो कास्ट डिफरेंस आता है, जो इस्तेमाल ये करते हैं और जो स्टैंडर्ड का बिटुमेन रिकमेंडेड है उसमें 10,000 रुपया पर मीट्रिक टन कास्ट है। तो 1 किलोमीटर कम से कम 2 लाख का ये बहुत बड़ा स्कैम है। और जम्मू में मैं कहूँ बात 500 से लेकर 700 करोड़ तक का ये बहुत बड़ा स्कैम बनता है। उसके बाद जो हार्ड मिक्स प्लांट है उनके लिए मैंडेटरी था कि वो वहां वेल इक्विप्ड लैब एस्टेब्लिश करेंगे। उनके लिए मैंडेटरी था वो इंजीनियर वहां पर रखेंगे, एक्सपीरियंस इंजीनियर रखेंगे, 2 टेक्निकल असिस्टेंट रखेंगे। लेकिन 90% आज भी उनके पास, प्लांट होल्डर के पास इंजीनियरिंग स्टाफ नहीं है, उनके पास वेल इक्विप्ड लैब नहीं है। जब तक ये नहीं होगी तो ये काम कभी भी क्वालिटी का नहीं हो सकता। उसके बाद ये कहा गया कि टेंडर जो लगे, आप सुन के हैरान होंगे, जो जम्मू में टेंडर लगे, जम्मू में जो टेंडर लगे वो एक आम जनता को बता दूं कि जो बिटुमेन जो लुक होती है हर टेम्परेचर के लिए अलग अलग होती है। बिटुमेन VG30, 30 से नीचे VG10, ये उसका ऑर्डर है, ये भी उसका ऑर्डर है मेरे पास। उसका ये 20 VG10 जो है 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में, नीचे टेम्परेचर में। जम्मू में VG30 है। तो जम्मू में VG30 होने के बावजूद 90% इंजीनियर्स को ये नहीं पता कि किस क्लाइमेट में कौन सी बिटुमेन लगती है। जम्मू में ये टेंडर मेरे पास पड़ा है, जो टेंडर जम्मू से निकला डिवीजन से, बिटुमेन VG10 लिखा हुआ है। ये 10 जम्मू के लिए नहीं होता, ये थोड़ा सा ठंडा इलाका जहां पड़ता है। यही चीजें देखने को मिली हैं। उसके बाद शिंदर कुमार जी ने यह कहा था मैं जम्मू की हर डिस्ट्रिक्ट में मटेरियल टेस्टिंग लैब रखूंगा। शिंदर जी आपने डिस्ट्रिक्ट में क्या खोल ली थी? हर डिस्ट्रिक्ट में जो जम्मू में एस्टेब्लिश लैब थी निगरोटा में मटेरियल टेस्टिंग लैब, वो भी डिफंक्ट पड़ी है पिछले कई दिनों से। करोड़ों रुपए की मशीनरी वहां पर पड़ी है, लेकिन कोई उसकी वहां पर फंक्शन पूरा प्रॉपर नहीं है। उसके अलावा जो हमारे टेस्ट जम्मू में जो किए जाते हैं टेस्ट, कोई भी टेस्ट RTA में जवाब में निकल के आया, कोई भी टेस्ट आज तक फेल नहीं हुआ। जो फेल नहीं हुआ, ये कौन सी लैब है जहां टेस्ट कोई फेल नहीं होता? काम सड़क पे कोई क्वालिटी का नहीं है, लेकिन टेस्ट कोई फेल नहीं होता। उसका रिजल्ट क्या है? टेस्ट फेल हुए, लेकिन जब वैक्सीन के पास आता है कॉन्ट्रैक्टर लेके, वो कहता है तेरा टेस्ट तो फेल हो गया, तू उसको साइड पे कर दे, तू जाके प्राइवेट लैब से टेस्ट करा के लिया, मैं तेरा बिल निकाल देता हूं। प्राइवेट टेस्ट के लैब के टेस्ट पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। और ये भी उसके बाद निकल के आया डुप्लीसिटी। देखिए ये RTA के जवाब में आया, ये कागज मैंने मांगा नहीं था, लेकिन उनकी उस कॉरेस्पॉन्डेंस भी ये काफी मुझे भेज दिया कहीं गलती से। इसके ऊपर AEE ने एक्शन को लिखा है, एक्शन ऊपर अफसर को लिखा है, और ये 8-8, 10-10 काम है। इन कामों में जो कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया, जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो डुप्लीकेसी है। एक ही रिपोर्ट को 4-4 बार स्कैनिंग करके 4-4 बार पेश किया गया। यह भी बहुत बड़ा स्कैम है क्वालिटी कंट्रोल ना होने का।